एवरीवन, हाय, नमस्ते आप सभी को। और मैं वेलकम करती हूँ आपको मेरे चैनल द सीक्रेट क्राफ्ट में, जहाँ हम टैरो रीडिंग्स करते हैं। एंड आज बेसिकली हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं। इट्स नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक साइन, ओके। कोई भी एक स्पेसिफिक ज़ोडिएक के लिए नहीं है। एक ये जनरल एनर्जी है जिसमें मैंने 3 कार्ड्स ड्रॉन किए हैं और मेरे पास 3 पाइल्स हैं। तो आपको उसमें से कोई एक चूज़ करना है एंड हम एक जनरल एनर्जी समझेंगे आपके लाइफ की। व्हाट इज़ द सिचुएशन, व्हाट एक्शन यू आर सपोज टू टेक और उसका आउटकम क्या होगा। ऐसे 3 कैटेगरीज में हम ये कार्ड्स को डिवाइड करेंगे एंड आपको वो कार्ड्स के इंसाइट्स मिलेंगे मेरी तरफ से। अब ये समझना ज़रूरी है कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो किसी को ये रेजोनेट करेगा, किसी को नहीं करेगा। अगर करता है तो अच्छी बात है, अप्लाई इट टू योर लाइफ एंड सी व्हाट चेंजेस यू कैन सी। एंड जिसको अप्लाई नहीं करता, इट्स फाइन, जस्ट लेट इट गो, ओके। कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये चूज़ कैसे करना है आपको मैं बताती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट, ओके। हाय एवरीवन, सो जैसे आप देख सकते हो मेरे पास 3 फाइल्स है कार्ड्स के। इन तीनों में से आपको कोई एक चूज़ करना है। द फर्स्ट वन इज़ ब्यूटिफुल पायराइट, द सेकेंड वन इज़ पिंक क्वार्ट्ज, ओके, एंड थर्ड वन इज़ एमेथिस्ट, ठीक है। सो आपको इन तीनों में से कोई एक कार्ड चूज़ करना है एंड देन विल गेट स्टार्टेड। सो पाइल नंबर 1, वेलकम। आपने चूज़ किया है पाइराइट स्टोन, ओके। सो ये है आपका सिचुएशन, ये है आपका एक्शन एंड दिस इज़ योर आउटकम, ओके। सो जैसे कि आप देख सकते हो सिचुएशन में आपको आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स विच टेल्स मी डिसअपॉइंटमेंट्स, इम्पेशेंस होना, फ्रस्ट्रेटेड होना, इरिटेबल होना, ये सब आप महसूस कर रहे हो इस सिचुएशन में। बिकॉज आपने जितने भी एफ़र्ट्स डाले और जो भी एफ़र्ट्स आप डालते जा रहे हो, आपको उसके रिज़ल्ट्स तो दिख नहीं रहे हैं। आप इसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस शायद हो, सम ऑफ़ यू, दैट आप नहीं समझ पा रहे हो कि इस सिचुएशन से निकले तो कैसे निकले एंड इससे आगे जाके मुझे क्या बेनिफिट हो सकता है, ये आप बार बार सोच रहे हो, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है। एंड आपने जिस तरीके से सोचा था जो काम होगा, उस तरीके से आपको होते हुए नहीं दिख रहा है। अगेन उसके वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब फील कर रहे हो। एक्शन में आया है आपको द हाई प्रिस्टेस, जो बेसिकली ये बताता है दैट यू नो दिस इज़ द टाइम टू काम डाउन योर सेल्फ। आई नो आपने जिस तरीके से सोचा था चीज़ों को लेके, वो लेवल पे काम नहीं हो पा रहा है, या वो लेवल में उतना फास्ट वे में नहीं हो रही है चीज़ें, डिलेज़ आप महसूस कर रहे हो एंड आप उससे ज़्यादा हैप्पी तो नहीं हो। बट ट्रस्ट मी, एट दिस मोमेंट इट्स द बेस्ट थिंग टू डू कि आपको थोड़ा खुद पे काम करना चाहिए। खुद के माइंड को जितना शांत रख सकते हो आपको रखना है। चाहिए तो आप मेडिटेट कीजिए, चाहिए तो आप ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिससे आप खुद को संभाल सको ये सिचुएशन में, ठीक है। एंड आई सी कि आपको ऐसे ड्रीम्स भी रात में आ रहे होंगे जो आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे कोई ड्रीम्स आ सकते हैं अचानक से। सो प्लीज़ उस पर नज़र रखिए कि क्या ड्रीम्स आ रहे हैं और ये ड्रीम्स आपको कहना क्या चाह रहे हैं, आपको अलर्ट करना चाह रहे हैं, आपको कुछ एडवाइस देना चाह रहे हो। तो जो हिडन मैसेज है उन ड्रीम्स के, वो डेफिनेटली आपको समझने हैं एंड उससे क्लूज़ लेना है अपने करंट सिचुएशन के लिए। आउटकम में आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अभी जितना शांत रहोगे, अभी जितना पेशेंस रखोगे, उतना ही आगे जाके आपको सक्सेस मिल सकता है। एंड ऐसा वैसा सक्सेस नहीं है ये, इट विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ वेल्थ। सो अभी पेशेंस रखिए, अभी आप गिव अप मत कीजिए, कीप डूइंग द वर्क दैट यू आर डूइंग एंड डोंट लुक फॉर एनी कुछ अपॉर्चुनिटी अभी क्यों नहीं आ रही है या अभी सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है।
थोड़ा डिले होगा, नो डाउट, बट फ्यूचर लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। आप देख सकते हो दिस पर्सन इज़ एन्जॉइंग द फ्रूट्स ऑफ देयर लाइफ, अपने खुद के गार्डन में हैं एंड बहुत ही लग्जूरियस वे में जी रहे लाइफ। सो दिस कुड बी योर लाइफ एज वेल। बट क्या करना है अभी के लिए, कीप डूइंग द वर्क यू आर डूइंग, कीप गिविंग द एफर्ट्स दैट आर नीडेड, पेशेंस रखिए, खुद के माइंड को काम रखिए, एंड दैट्स हाउ यू विल अचीव दिस। ओके, आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को दिखाइए। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 में ये क्रिस्टल को आपने सेलेक्ट किया है, सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ओके, सो 3 कार्ड्स है हमारे पास, सिचुएशन, एक्शन एंड आउटकम। ओके, सो इन तीनों कार्ड से हम समझेंगे कि हाउ मच बेनिफिट यू कैन गेट फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड आउटकम क्या होगा एंड क्या सीख आपको लेनी है। ओके, सिचुएशन, एक्शन, आउटकम। ओके, सो पाइल नंबर 2, अभी का जो आपका सिचुएशन है विच इज़ 10 ऑफ कप्स। ओके, सो 10 ऑफ कप्स क्या बताता है? विश फुलफिलमेंट बताता है। ये बताता है कि फाइनली आपने जो अचीव किया था लाइफ में उसके रिवॉर्ड्स अभी आपको मिल रहे हैं। आपने जो एफर्ट्स डाले उसके रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं आपको। फॉर सम पीपल आई ऑल्सो फील दैट आपने कुछ ड्रीम्स देखे थे, कुछ डिज़ायर्स आपके थे एंड फाइनली अब जाके वो पूरे हुए हैं, ये आप फील कर रहे हो। देन अगेन फॉर सम पीपल आई फील दैट आप एक हैप्पी एंडिंग जो होता है ना, उसे आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, इधर अ कम बैक ऑफ योर लाइफ, आप वो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, एक हैप्पी लाइफ, एक फुलफिल लाइफ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। देन एक्शन में क्या है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है? बहुत अच्छी बात है, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, देयर आर सर्टन थिंग्स दैट यू वांट इन योर लाइफ एंड आप उसे पाना चाहते हो, उन चीज़ों को अचीव करना चाहते हो, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो है आपको राइट डिसीजंस। राइट डिसीजंस लेने होंगे, टफ डिसीजंस लेने होंगे एंड जो कुछ आपने अभी तक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है, जो भी है, एजुकेशन लिया है आपने, आपके पास जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, नाउ इट्स टाइम टू वर्क ऑन दो स्किल्स। नाउ इट्स टाइम कि जो स्किल्स आपने यूज़ किए हैं उसे अप्लाई कीजिए एंड ग्रोथ देखिए अपनी लाइफ में होते हुए। ठीक है, दिस पर्सन इज़ वेरी डिटरमाइंड। यू कैन सी उन्होंने पूरा आर्मर पहना हुआ है जो सोल्जर्स यूजुअली पहना करते थे पहले के टाइम में, and which means that this person is ready. He's ready for anything possible coming his way, any challenges, any tough times, any tough decisions, जो भी आए उसके सामने, he is ready, he is prepared। वही चीज़ आपको करनी है, एक्शंस लेनी है इन अ वे दैट आपने खुद को प्रॉपरली प्रिपेयर करके रखा है फॉर वट एवर सिचुएशन में कम। ओके, आउटकम में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स विच टेल्स मी दैट आप ये जो डिज़ायर कर रहे हो ना, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, वो आउटकम में तब्दील हो सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आपके अंदर कि आप उन चीज़ों को अपने लाइफ में तब्दील कर सको, आप उन्हें मैनिफेस्ट कर सको एंड यू विल हैव वट एवर योर डिज़ायर्स आर इन योर लाइफ। ठीक है, बी इट फॉर सम पीपल इट कुड बी घर लेना है, फॉर सम पीपल इट वुड बी कि कहीं पे वेकेशन पे जाना है या कहीं पे एक वेल्दी लाइफ जीनी है। तो ये सब पॉसिबल है ओनली व्हेन यू पुट इन द राइट एक्शंस, you put in the right efforts at the right place, taking right decisions at the right time, and then it's very much possible कि आपके जो desires है वो आप fulfill कर सको। आप अगर देख सकते हो तीनों कार्ड्स में कितनी पॉजिटिविटी है। this person is very passionate, very aggressive with his thought process, and उन्होंने अगर कुछ सोचा है अचीव करना है तो वो करके ही रहेंगे। okay, and of course only when you do anything very carefully and very passionately तो success तो मिलना ही है आपको। okay, but for that just be ready with your armor and you will reach there।
ओके, दैट्स इट फॉर पाइल 2। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा दिया हुआ है ईमेल आईडी, आप मुझे कनेक्ट कीजिए एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है तो ये आपका पाइल है। ओके, सो सिचुएशन, एक्शन एंड आउटकम। सो सबसे पहले आपको कार्ड आया है इन सिचुएशन द फूल। आप में से काफ़ी सारे लोग अभी कुछ नया एक्सप्लोर करना चाह रहे थे एंड चाह रहे हैं एज इन आप जो आपका एक रूटीन बन गया है उससे आप काफ़ी कहीं ना कहीं फील कर रहे हो कि ये थोड़ा लाइफ बहुत मीडियोकर, बहुत बोरिंग हो चुका है। तो आपको अभी कुछ एक्सप्लोर करने की इच्छा है, इधर अपने फील्ड में हो या फिर अपने ओवरऑल सिचुएशन में। इट कुड बी एनी सिचुएशन, बी इट लव लाइफ, करियर, पर्सनल, एनीथिंग। तो आप बस नई चीज़ एक्सप्लोर करना चाह रहे हो। जस्ट वन थिंग टू अंडरस्टैंड इज़ दैट कि एक्सप्लोर करना कुछ बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमें एक ही लाइफ मिलती है एंड वी नीड टू एक्सप्लोर सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़ एंड कुछ ना कुछ नया करने की हम सोचते हैं। उससे हमारा ब्रेन भी, माइंड भी बहुत अच्छे से काम करता है। बट जस्ट वन थिंग टू अंडरस्टैंड इज़ दैट, अगर आप देख सकते हो, देयर इज़ दिस स्वीट डॉग, white colored dog, who is trying to kind of alert this person because he is going to he is going to jump off the cliff. तो ये होता है जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हमें कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्या चैलेंजेस ये नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगी, या अगर मैं अपनी लाइफ को बदलना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो किस तरीके से मुझे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। ये हमें बहुत टाइम रियलाइज़ नहीं हो पाता। बट देयर इज़ ऑलवेज समवन जो आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं, जो आपको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी ही कोई व्यक्ति आपके आसपास हो, या फिर द डिवाइन एनर्जी इज़ ऑलवेज वर्किंग फॉर अस, दे आर फॉर अस, आर गार्डियन एंजल्स, वो हमेशा हमारे आसपास होते हैं, हमें अलर्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड ये यूजुअली इस तरीके से होता है कि हमारी गट फीलिंग हमें बताती है सर्टेन थिंग इज़ नॉट राइट और इट्स नॉट गुड फॉर मी। तो उन साइंस को समझ के आपको आगे बढ़ना है। मना नहीं है कि आपको नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करनी चाहिए, बट अगर आप सही तरीके से करोगे तो आप डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो लाइफ में। एक्शन में आपको आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले तो डरने की बात नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली बताता है कि जो भी आपके सफरिंग्स या चैलेंजेस थे उनका अभी एंड होने वाला है, हो चुका है, ठीक है। एंड यू नो कि कुछ कुछ चीज़ें लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बहुत ही डिफ़िकल्टी से हम उसे पा लेते हैं। बट वो जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में बातें ज़्यादा होती नहीं है। हमें सिर्फ ये दिखता है कि ओ माय गॉड दिस पर्सन अचीव्ड सो मच, बट उसके पीछे उन्होंने कितनी तकलीफ़ें झेली है, कितने चैलेंजेस का सामना किया है, वो हम कभी कभार नहीं देख पाते। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी नया डिसीजन लेना चाह रहे हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर उसे इग्नोर करके आप बस गुड पिक्चर देखोगे तो फिर ये हो सकता है आपके साथ, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कुछ लोगों के लिए मेरा ये भी मैसेज है कि आपने बहुत एफ़र्ट्स लिए हैं लाइफ में, बहुत कुछ किया है, एंड आपकी लाइफ में ऐसे होते गया कि एक के बाद इधर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते गए या आपको कुछ नया करते रहना पड़ा। बट आई थिंक नाउ इज़ द टाइम कि आप बर्न आउट हो सकते हो इस सिचुएशन के वजह से, एंड यू शुड बी रेस्टिंग। अपने बॉडी को आराम देना, अपने माइंड को आराम देना भी बहुत ज़रूरी है। एंड उसके लिए इधर यू कैन स्टे होम, डू सम एक्टिविटीज़ दैट एक्चुअली कीप योर माइंड काम, और आपके जो प्रेशरिंग थॉट्स है उससे आप डील कर सको। या फिर गो ऑन अ वेकेशन जहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा फील हो एंड आप बहुत अच्छी तरीके से वो रिफ़्रेश एनर्जी लेके आप वापस अपने काम पे लग सकते हो, अपने गोल्स पे लग सकते हो। आउटकम है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप खामखा डर रहे हो कि कैसी लाइफ टर्न आउट होगी, मैं तो एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, कुछ नई चीज़ करना चाह रहा हूँ, बट आई डोंट नो कि क्या होगा मेरे साथ। देखो चैलेंजेस आएंगे, वो अलग चीज़ है, वो तो होना ही है।
because change is difficult, it is uncomfortable, but only when you become uncomfortable in your life, and then only you will be able to achieve something, achieve success, wealth or anything. ओके जिम में जब हम जाते हैं, हम जब बहुत बड़े बड़े वेट्स उठाते हैं तब बहुत पेन होता है, राइट, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बट जब आप रेगुलर बेसिस पे वो करने लग जाते हो तो आपको वो स्ट्रेंथ मिलती है, वो स्टैमिना बढ़ता है. सो चैलेंजेस को इस तरीके से आपको देखना है, इवन इफ़ यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से दिखता है कि आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होगी, एंड आप जो चाहे वो आप लाइफ में अचीव कर पाओगे अगर आप सही तरीके से मेहनत कर रहे हो, सही डिसीजंस ले रहे हो तो. एंड आई सी अ लॉट ऑफ पैशन इनसाइड यू. आप बहुत पैशनेटली अपने काम पे फोकस रहोगे, कुछ अच्छा अचीव करने के लिए प्रयत्न करोगे, तो मुझे तो अच्छी एनर्जी लग रही है इन द आउटकम सेक्शन. ओके, सो आपको डरना नहीं है, आपको चैलेंजेस को फेस करना है, खुद की रिकवरी पे भी ध्यान देना है, एंड जब कुछ भी नया एक्सप्लोर करो तो प्रॉपर रिसर्च भी करना है. दिस थिंग्स विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड आप ज़रूर सक्सेसफुल बनोगे. ओके, इट्स माई ब्लेसिंग, इट्स नॉट जस्ट माई ब्लेसिंग्स बट blessings from the universe, the gods and the angels. Okay, so bye bye. I hope you like my video, एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए, एंड मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेते आऊँगी सो दैट आपको भी इंसाइट्स मिले. एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस चाहिए हो तो ईमेल आईडी में मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ वो चेक कीजिए एंड यू कैन रिवर्ट बैक टू मी. बाय.